आज की वीडियो उन बकरी फार्मर के लिए है जिन्होंने बकरियां रखी हुई हैं या बकरियां रखना चाहते हैं। बकरियों का काम बड़ा प्रॉफिटेबल सुना होगा आपने। बकरियों का काम बड़ा फ़ायदेमंद है, बकरियों का काम बड़ा आसान है। ऐसी बेशुमार वीडियोस आपने यूट्यूब पे या फेसबुक पे देखी होंगी। आज की इस वीडियो में हम आपको प्रैक्टिकल दिखाएंगे कि हमारी रूटीन क्या है बकरियों की। ये बकरियों का काम कितना आसान है, कितना मुश्किल है। मैं ये बकरियों का काम पार्ट टाइम कर रहा हूँ, मेरी दूसरी जॉब भी है प्रिंसिपल जॉब, और ये मैं फ्री टाइम में करता हूँ। और कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, इसकी डेली रूटीन क्या है। सबसे पहले ये देख लें कि सर्दियों की एक सुबह है और सर्दी ने तमाम जानवरों का बुरा हाल किया हुआ है। जानवर कमज़ोर हो गए हैं, जानवरों का वो यानी कि हाल नहीं रहा। और अक्सर ख़बरें ये भी सुनने में आई हैं, दोस्तों से फ़ोन पे हुआ कि ये बकरियां का नुकसान हो रहा है। बकरियां हों या बड़े जानवर हो, सर्दी जो है वो हर जानवर को डिस्टर्ब करती है, इसी तरह गर्मी भी डिस्टर्ब करती है। लेकिन जो बकरी है इसको सर्दी डिस्टर्ब ज़्यादा करती है। गर्मी में ये फिर भी सर्वाइव कर जाती हैं। इनको आप ठंडा पानी पिला दें, पंखे के नीचे कर दें या खुली छोड़ दें खेतों में, तो ये साए वाली जगह पे बैठ के अपना गुजारा कर लेती हैं। लेकिन सर्दियों में ये इनका सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम सर्दियों में कैसे इनको ख्याल करते हैं इन बकरियों का, ताकि जो लोग बकरियां जिन्होंने रखी हुई हैं 1 2 4 वो उनको बेहतर तरीके से रख सकें, और जो रखना चाहते हैं उनको भी एक आइडिया हो जाए कि ये बकरियों का काम कितना प्रैक्टिकल है। क्योंकि अगर आप किसी से पूछेंगे कि बकरियों का काम कैसा है, तो हर बंदा अपने हिसाब से आपको अपनी तजर्बा जो है शेयर करेगा। कोई कहेगा ये बड़ा काम अच्छा है, कोई कहेगा ये अच्छा नहीं है, ये तंग बहुत करती हैं, तो इनके बच्चे बहुत मरते हैं। तो हर बंदे का डिफरेंट सिनेरियो होता है। हर बंदे ने जो चीज़ें ऑब्ज़र्व की होती हैं, देखी होती हैं, तो उस हिसाब से वो शेयर कर रहा है। मैंने ये काम किया और मैंने अपने तजर्बे से आपको दिखाऊंगा भी हमारी रूटीन, और आपको बताऊंगा भी कि ये कैसा काम है। सबसे पहले आते हैं अपनी रूटीन पे। सुबह को हम बकरियों को 10-11 बजे छोड़ते हैं, जब थोड़ी सी धुंध कम हो जाती है। ये सर्दी करें कम तो नहीं होती, लेकिन फिर भी बकरियों को हम 10-11 बजे तक कमरों के अंदर रखते हैं बंद करके, और नीचे सुख डाली होती है ताकि ये नीचे सुकून से बैठ सकें। सुबह को जब छोड़ते हैं तो जो इनका चारा पहले इनको देते हैं, तो सब्ज़ चारा और तूड़ी वगैरह आजकल, तो जब ये खा लेती हैं घंटा आधा घंटा, तो उसके बाद फिर हम इनको वंडा देते हैं। ये देखें, चारे के ऊपर बार बार वंडा डालते हैं। ये देखें वंडा मैं लेके आया हूँ, इसमें गंदम के दाने हैं और ये वंडा है। अभी मैंने बकरियों के लिए छोटे बच्चों के सामने रख दिया ताकि ये भी पेट भर के खा लें, इनको भी सर्दी ना लगे। मैंने ये देखा है कि बकरियों के बच्चे अगर भूखे होंगे तो ये कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगे, सर्दी ज़्यादा फील करेंगे। लेकिन अगर इनको तूड़ी इनके आगे रख दें, ये तूड़ी देखें हमने सेटअप बनाया हुआ है कि ये अंदर नहीं जा सकते, चारा बाहर से खाते हैं, और इस तरह चारा ये ख़राब भी नहीं करते। आप भी के बकरे भी या बच्चे भी अक्सर आप सब्ज़ चारा देते होंगे। सब्ज़ चारे से बेहतर है ये तूड़ी या थोड़ा बहुत सब्ज़ चारा इसमें शामिल कर दें कुतर के, तो बाकी वंडा इनको दें। तो ये देखें माशाल्लाह इनकी ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी और ये सेहतमंद होंगे, इनकी सर्दी भी कम लगेगी इनको। तो आपका अगर बकरियों के बच्चे ऐसे ही आवारागर्दी कर रहे हैं, वो सब्ज़ चारा खा रहे हैं, तो यानी कि वो ऑटोमेटिकली सर्दी ज़्यादा बनाएंगे और वो उनकी ग्रोथ ही रुक जाएगी। तो कोशिश करेंगे जिस तरह हमने ये देखें सेटअप बनाया हुआ है, टप के ऊपर लकड़ियाँ लगाई हुई हैं ताकि ये अंदर ना जा सके, बाहर से खाएं। तो इस तरह की सिचुएशन अगर होगी तो जानवर बाहर से खाएंगे और ख़राब भी नहीं करेंगे। जब वंडा तूड़ी खाएंगे तो इनकी सेहत भी अच्छी होगी और ये अपना नुकसान भी नहीं करेंगे। इसके अलावा मैं इसको 2-2 सीसी 3-3 सीसी जो है ना, तिलों का तेल एक दिन छोड़ के एक दिन हफ्ते में 2-3 दफ़ा ये मैं देता हूँ, ताकि इनके पेट जो है वो नरम रहें और इनकी ग्रोथ अच्छी हो सके। बाकी खुराक पे इस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करते। तरीका आपको मैंने दिखा दिया कि बाहर से खुली ऐसी बना लें। जहाँ तक बकरियों की बात है, यही वंडा और दाने जो है वो दिसंबर और जनवरी में हम इन तूड़ी पे डालेंगे। ये तूड़ी भी खा जाएंगे, एक दफ़ा डालेंगे, थोड़ी बहुत तूड़ी रह जाएगी, फिर दोबारा डालेंगे, ये वो भी खा जाएंगी। अक्सर बकरियाँ जो हैं वो एक दूसरे को मारती हैं, तो उसका हल भी मैंने किया हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, ताकि आप भी ये प्रैक्टिकल जो है चीज़ें आप एक दूसरे से शेयर कर सकें और अपने फार्म को बेहतर कर सकें। ये देखें, कुछ बकरियां जो हैं वो एक दूसरे को मारती हैं, वो इस खुरली पे नहीं खाने देती। तो उसका हल ये है कि अंदर वाली खुरली पे, ये देखें अंदर खुरली पे ये जानवर खा रहे हैं चारा। इसके ऊपर भी मैंने ऐसे टप के ऊपर लगाए हुए हैं फटे वगैरह या लकड़ी के, ताकि ये अंदर ना जा सके। जब अंदर नहीं जाती तो मुझे कोई परेशानी नहीं होती। जो जानवर का दिल करे अंदर खा ले, जिसका दिल करे बाहर से खा ले, तो प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज़ बाहर जो है वो जानवर एक दूसरे को मारते हैं, जब मारते हैं तो फिर नुकसान करते हैं।
इसके अलावा छोटे बच्चों को मैं दूध पिलाता हूँ रूटीन में। सर्दियों में दूध कम होता है तो इन बच्चों को मैं कोशिश करता हूँ इनकी माँ का और एक और बकरी का इनको पिला दूँ ताकि इनका पेट भर जाए। और इनको ऐसे ढाँप के रखते हैं। बकरी के बच्चे को ढाँपने से और मुर्गी के बच्चे को खुला छोड़ने से वो ज़्यादा ग्रोथ करता है, तो इसको ऐसे ढाँप देते हैं। ये सुकून से किसी साइड पे लग के बैठ जाते हैं तो सर्दी से बचे रहते हैं। इसके अलावा जो बड़े बच्चे हैं वो उधर, उनको हम दूध बकरियों के नीचे है ही बहुत कम क्योंकि सर्दी है, तो उनको हम क्या करते हैं कि उनको बग़ैर दूध के ही वंडा तूड़ी डालते हैं और माशाल्लाह वो पेट भर लेते हैं। ये देख लें, अगर आप इस तरह बकरियों को रखेंगे खुली जगह पे तो ये फ़ायदेमंद होंगी। अगर आप इनको बांध के रखेंगे तो ये बड़ा नुकसान करेंगी, यानी कि वो आपसे काबू ही नहीं आएंगी। इधर मैंने चारा डाल दिया, मैं शाम तक अगर ना भी चक्कर लगाऊं बकरियों के फार्म में तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये अपनी मर्ज़ी से अंदर हो जाएंगी, अपनी मर्ज़ी से बाहर चले जाएंगी। अगर यही बकरियां बांध के रखनी पड़े एक दो बकरियां तो ये ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है बल्कि तंग करेंगी। अपना और अपने जानवरों का ख्याल रखें, सर्दी से जानवरों को बचाएँ। अल्लाह हाफ़िज़।